चलो वेलकम है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। और इसके बाद ये सवाल जो है बहुत बार से नहीं पूछा है, 4-5 साल से शायद नहीं पूछा है बिहार बोर्ड, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि आर्तव चक्र है इसके बारे में लिखने के लिए 2 बार मैंने पहले क्वेश्चन देख चुका हूँ। पहले का क्वेश्चन जो है मैं 2 बार देख चुका हूँ, ठीक है। तो मैं भी इस बार पूछ सकता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज लेकर के हम लोग इसको बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ठीक है कि इसको अच्छी तरह से हम लोग क्या कर लें, कंट्रोल कर लें। पेन देख लेता हूं भाई, पेन मिल नहीं रहा है आपका, चलिए मिल गया, आ जाओ। तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, तो एक सवाल तो जरूर लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में लिखिए। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंग्रेजी वाला लिखेगा, आप मत लिखो, क्योंकि अंग्रेजी वाला को हम क्रैश कोर्स जो है ऐप्स पर ही करा दे रहे हैं, तो अंग्रेजी ज्यादा लिखना उचित नहीं था, थोड़ा एक लाइन लिख दिया। मादा प्राइमेट जानते हो ना, प्राइमेट किसे कहते हैं? प्राइमेट आपका, जैसे आपका प्राइमेट में कौन कौन आता है? आप ह्यूमन आता है आपका, दूसरा जो है वो आपका मंकी आता है, और इसके बाद आपका कौन आता है? एप्स आता है। तो ये जो आपका एप्स है, ठीक है, और मंकी है और आदमी है, ये सब हम लोग प्राइमेट में। उसके मादा में एक जनन चक्र चलता है जो कि आपका 28 से 29 दिन का होता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र कहते हैं हिंदी में। मासिक या माहवारी चक्र भी कहा जाता है इसे। और ये प्राइमेट में होता है लेकिन मादा में होता है, क्योंकि नर में तो हो ही नहीं सकता है जनन, ठीक है, जनन चक्र नहीं हो सकता है। ओके, तो जनन चक्र किसमें होता है? तो ये आपका मासिक धर्म कहलाता है। प्राइमेट का उदाहरण मनुष्य, कपी और बंदर। इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना है हम लोगों को। कहना है कि ये आर्तव चक्र जब स्टार्ट होता है तो वो जो लड़की होती है वो कितने साल की होती है? तो 10 से 12 साल, किसी किसी बुक में 13 साल तक दिया गया है, किसी किसी में 12 से 13 दिया है। मिनिमम आप जानो 10 से ऊपर, तो ये है आपका 10 से ऊपर, यानी 10 से 13 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होता है पहली बार आर्तव चक्र महिलाओं में, फीमेल में। उसे हम कहते हैं रजो दर्शन, यानी मेनार्क कहते हैं उसे, हम लोग क्या कहते हैं? रजो दर्शन। और ये आर्तव चक्र जब होता है तो एक बार स्टार्ट होता है तो ये लगभग 50 वर्ष तक महिलाओं में चलता है। जब ये रुक जाता है तब इसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का एक समय पूछता है कि कितने साल तक चलता है, तो आप बता सकते हैं 45 से 50 वर्ष तक। 45 से 50 वर्ष तक ये चलता है। कितने वर्ष तक चलता है आपका? 45 से 50 वर्ष तक। उसके बाद ये आर्तव चक्र नहीं चलता है फीमेल में। जब नहीं चलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्या? आप रजोनिवर्ती, एनसीईआरटी का वर्ड है रजोनिवर्ती। तो ये रजोनिवर्ती है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन एक सवाल है कि ये आर्तव चक्र कितने समय तक चलता है? एक बार स्टार्ट तो हो गया, 50 साल तक तो चला, ये कितने समय का होता है? तो ये स्वस्थ जो आपका मादा है उसमें 28 से 29 दिन का चलता है। 1-2 दिन आपका आगे पीछे हो सकता है, और कुछ अगर आगे हो या कुछ अधिक पीछे हो जाए तो समझिए उसका हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन पूरा, मतलब न्यूट्रिशन जो है, पोषण उस फीमेल की कम हो रहा है, या तो कोई ना कोई बीमारी है जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर नहीं होने दे रहा है, ठीक है। यहां पर हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। अब सवाल क्या है, ये आपका जो आर्तव चक्र है ये 4 फेज से गुजरता है। आप 4 फेज को दिमाग में रखेंगे, और क्योंकि आपको लंबा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको लिखना है। मेंसेस होता है, मेंसेस जो 3 से 5 दिन तक होता है, उसमें ब्लीडिंग होता है। उसमें जो गर्भाशय का अंतः स्तर है उसके जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी उसके टिश्यूज हैं, जो भी आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो सब आकर के बाहर निकलता है, जिसको मेंसेस कहते हैं। ये 1 से 5 दिनों तक चलता है, 2 से 5 दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक चलता है, वो भी हो सकता है।
और जिसमें गर्भाशय का अंतःस्तर झड़ जाता है, क्लियर साफ होता है। आइए, इसके बाद दूसरा अवस्था है फॉलिकुलर फेज, पुटकीय अवस्था। इसमें पुटक का निर्माण होता है जो 5 दिन के बाद का होता है। तो 5 दिन के बाद का पुटक अवस्था होता है और लगभग 14 दिन तक चलता है। 13वां 14वां तुम कहोगे कैसे सर? आ जाओ, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ ना भाई, ये 28 से 29 दिन तक का बात करेंगे। और 1 से लेकर के आपका 5 दिन तक तो आपका क्या चला? ये चला आपका फॉलिकुलर फेज, ओ सॉरी, ये चला आपका मेंसेस ब्लीडिंग। 5 से आगे की ओर जो 14 डे तक चलेगा, 13 डे तक, इसको कहेंगे फॉलिकुलर फेज। इसमें पुटक का निर्माण होगा। वही पुटक जो आपका एक हार्मोन बाद में बनाता है और उसी समय बनाता है जब से ये बनना स्टार्ट हुआ, उसका नाम तो आप जानते होंगे, एस्ट्रोजन। उसका नाम क्या है आपका? एस्ट्रोजन, ठीक है। और जान लो तुम, ये जो एस्ट्रोजन है यहां पर, ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन है आपका, ये आपका फिर बॉडी में और भी काम करता है, जैसे कि पुटक का निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके बाद आपका और भी बॉडी का जो फीमेल बॉडी में जरूरत है उसको पूरा करता है, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। ये आपका कहां तक चलता है? मैंने बोला 13 तक। 14 दिन या 15 दिन जैसे ही आया तो एक ओवम निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में। किससे निकलता है? अंडाशय से। कितने अंडाशय हैं? तो आपको पता है 2 अंडाशय हैं। अल्टरनेट निकलता है, अल्टरनेट निकलता है। एक अंडाशय से एक तो इस महीना, दूसरे अंडाशय से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलता है। तो आपका याद रखें, इसको कहते हैं अंडाणु निकलना, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। इसे अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है आर्तव चक्र के मध्य में, जैसे 14 दिन आया, 15 दिन आया, ये मध्य समय हुआ, उसमें अंडाणु बनता। और लास्टली जो इधर का अवस्था हुआ, इधर वाला, इधर 14-15 दिन के बाद 28 दिन तक, इसमें हार्मोन बहुत बनते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, और ये इसलिए बनता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को बनाने वाला एक जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन के तैयार हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम लोग एक नाम दिया है पीत पिंड, और ये पीत पिंड बनकर तैयार होता है, ठीक है। इसलिए इधर है, यहां से देख लो 15 से लेकर 28 तक अस्त्रवन कहा जाता है, क्योंकि ये अस्त्रवन होता है। हो गया सर, ये कितने अवस्था से गुजरता है? 4। अब ये 4 बनाने से नहीं होगा, इतना लिखने से नहीं होगा, ये बहुत सारा 1-1.5 पेज लिख लिया, बहुत कुछ है। सच बात तो ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा फिगर को देख लो और बना लेना। या देखो, ये वाला आपका है, देख लो, थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखाई दे। ये आर्तव चक्र है, देखो एक बॉक्स बनाया है मैंने, 1, 3, 5, मैंने नहीं, बस एनसीईआरटी का। आप चाहो तो 1 के लिख करके डायरेक्ट यहां 14 लिख सकते हो, इसके बाद यहां 28 लिख सकते हो। 1 यहां दे देंगे और डायरेक्ट यहां 14 और 28, ये दिन लिखा हुआ है इधर, डेज। कितने फेज मैंने बोला? 4। क्या क्या? मेंस्ट्रुअल में मेंसेस हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज हुआ, फिर लुटियल फेज हुआ, और बीच में देखिए यहां पे अंडोत्सर्ग हुआ। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 अवस्था। और कहां कहां ये घटनाएं घटती हैं? एक अंडाशय में घटती है, तो यहां अंडाशय घटनाएं हुई, अंडाशयी घटनाएं हुई। और ये गर्भाशय का जो आपका लेयर है वो झड़ता है, गर्भाशय का जो लेयर है वो झड़ता है, इसलिए इसका नाम है गर्भाशयी घटना। तो गर्भाशयी घटना में क्या देखा? जैसे आपका 1 दिन से स्टार्ट हुआ तो इसका स्तर झड़ते गया, देखो यहां मेंसेस हुआ, झड़ते झड़ते पतला हो गया, इसके बाद फिर जो है पुटक बनते गया, तो आपका इसका पुटक बनते गया और इसका स्तर भी बढ़ते गया, और लास्ट में बहुत ज्यादा स्तर बन जाता है। कहां? 27, 25, 26, 27 दिन जाते जाते अगर ये अंडाणु आपका निषेचन नहीं हुआ है शुक्राणु से, तो फिर से स्टार्ट होगा 1 दिन से। अगर ये अंडाणु निषेचित हो गया तो ये वाला लेयर और भी बनते जाएगा, जो यहां पर मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। और भी क्या होगा आपका? बनते जाएगा। इसको डिलीट कर देता हूं। अब आइए, इसी बीच में अंडाशय का हार्मोन एस्ट्रोजन शुरुआत में कम रहता है, बीच में बढ़ जाता है, फिर इधर भी बढ़ जाता है। तो बढ़ते बढ़ते इसका मतलब ये पुटक से बनता है। प्रोजेस्टेरोन शुरुआत में नहीं होता है और लास्ट में ये पीत पिंड से आपका बहुत ज्यादा हार्मोन उत्पन्न होता है। आ जाइए, अंडाशयी घटना है, अंडाशय में घटना घटती है, क्योंकि 2 जगह ही घटना घटती है आर्तव चक्र में। कहां कहां?
एक आपका गर्भाशय में, एक आपका किस में, गर्भाशय में, और दूसरा किस में, दूसरा जो है आपका किस में, तो दूसरा आपका किस में भाई, दूसरा आपका अंडाशय में। एक गर्भाशय में, एक अंडाशय में। अंडाशय में क्या क्या होता है तो देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके आपको दिख जाएगा। थोड़ा बड़ा करते हैं, देख लीजिए। अब ये वर्धनशील पुटक है, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ पुटक, जिसको ग्राफियन पुटक होते हैं। यहां तक 14 दिन तक बनते जाएगा और ये पुटक टूट जाएगा। ये पुटक जैसे ही टूटा, समझे बाबा, तो ये एक अंडाणु उत्पन्न करेगा। ये टूटा हुआ जो हिस्सा है, ये टूटा हुआ जो हिस्सा है, यही टूटा हुआ हिस्सा से आपका पीत पिंड बनता है। और वही पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपका ये अंडाणु निषेचित नहीं हुआ है तो ये धीरे धीरे टूट जाता है, तो हरासी पित्तपिंड हो जाता है, जिसमें कि आपका धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न कम हो जाता है। तुमसे एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे उत्पन्न होता है, तो तुम क्या बोलते हो, पित्तपिंड से। लेकिन होता कहां है, अंडाशय में। अब ये सबको कंट्रोल करने वाला 2 हार्मोन होता है। इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन, जिसको कहते हैं पीयूषी हार्मोन स्तर। पीयूषी मतलब आपका पिट्यूटरी हार्मोन स्तर। जानते हो एफएसएच थोड़ा बहुत आगे बढ़ते रहता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ फॉलिकल को बनाना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एलएच जो है शुरुआत से हल्का फल्का और बीच में अचानक बढ़ जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यही एलएच इसको ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ता है और अंडाणु को निकलता है। एक बार एलएच सर्ज कहते हैं, ये पूछा भी है। एलएच सर्ज कब होता है तो मिड पीरियड में होता है, 14वां या 15वां दिन होता है, जो कि आपका अंडाणु को निकलने में मदद करता है। किससे? आपका ग्राफियन पुटक से। ये जो ग्राफियन पुटक आपको दिख रहा है, ये ग्राफियन पुटक टूटेगा। बस ये फिगर आपको टूटा फूटा भी सही लेकिन बना दोगे, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर छूटेगा भी तो ये ग्राफ बता दोगे तो जरूर जरूर आपको 5 नंबर देगा। अगर इसमें से कुछ छूट भी जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना लिख दोगे और इसको नहीं बनाओगे तो 3, 3.5, मैक्सिमम 4 नंबर देगा। लेकिन आप इसको बना लोगे, उसमें 4-5 लाइन ही लिखोगे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा, तब हो जाएगा। चलिए, ये तो आपने सीख लिया और समझ लिया, और नहीं समझा तो बोल दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन से आपको मैं ये कभी बताने वाला क्या, मैं बता दिया हूं और आपको ये फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। डीएनए का संरचना क्या है, डीएनए का संरचना क्या है, तो मैं एक बार बता देता हूं। तो डीएनए का संरचना जो है आपका, डीएनए संरचना का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। जितना इंफॉर्मेशन हो सके लिख सकते हैं, जितना आराम से हो सकता है लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जानो, डीएनए कितने धागे से बने होते हैं, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागा कहते हैं, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागा कहते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में स्ट्रैंड या धागा कहते हैं। दोनों धागे कौन होता है, विपरीत दिशा में। एक धागा का एक छोर 5 प्राइम, दूसरा छोर 3 प्राइम होता है। दो धागे एक दूसरे से कौन बंधन से जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन बंधन से। ए तथा टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंधन होता है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंधन होता है। डीएनए के एक घुमाव, मतलब जैसे कि मैं पहाड़ पे चढ़ता हूं, नीचे आता हूं, ऐसे करके एक घुमाव, यहां से स्टार्ट किया पहाड़ से, इस छोर से, और ऐसे करके गोल आया और ऐसे आया, फिर इसी जगह आया, तो इसको कहते हैं एक घुमाव। तो एक घुमाव डीएनए में कितना दूरी होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यह एंगस्ट्रोम हो गया है तो एंगस्ट्रॉम होगा। और डीएनए के एक घुमाव में कितने आपके, डीएनए के एक घुमाव में कितने आपका बेस पेयर होता है, तो डीएनए के एक घुमाव में पता नहीं गैम में 10 बेहतर। देखिए अब यहां पर थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। जब मैं नोट्स बना रहा था तो पता नहीं गेम, ये लगता है आपका डुन्नू बोला होगा, समझ गए। वो गेम खेलते रहता है तो पता नहीं गेम, ऐसे कुछ बोला होगा। तो डीएनए के एक घुमाव में कितना 10 बेस पेयर होता है, उसको काट देना है आपको। ये कट गया आपका, ठीक है, ये कट गया, ये जो नोट्स में है ये कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डीएनए के एक घुमाव में नहीं, एक घुमाव में होगा, या एक घुमाव में, यहाँ पर ये भी मैं थोड़ा सा हटा, एक घुमाव यहाँ पर एक घुमाव में 10 बेस पेयर होते हैं।
अब ये वाला लिखने से इतना नहीं होगा, 8-10 लाइन लिख लिए, क्योंकि वर्णन करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हो। देख लो, ये स्ट्रक्चर जो है आपका आराम से बना सकते हो। देख लो ये वाला क्या बनाओगे आप, 2 धागे ऐसे, 2 धागे के बीच में दूरी हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम फिक्स है, यहां चाहे यहां, एक घुमाव चाहे यहां से यहां, यहां से यहां, 1 टर्न में 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री में यहां से यहां दूरी मापी गई तो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बीच में आप कह सकते हो 10 बेस पेयर होता है। और आप जान लो कि इसमें घुमाव होता है तो इसमें आपको गड्ढे दिखाई देते हैं, जो 2 तरह के गड्ढे होंगे। एक का नाम है मेजर ग्रुप, जो बड़ा गड्ढा होता है, जा करके आप हायर क्लास में जब पढ़ोगे, क्योंकि हायर क्लास का तो ये बात करना ही नहीं है, यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रोटीन बैठता है, इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता है। माइनर ग्रुप है, यहाँ भी छोटा बहुत प्रोटीन बैठता होगा, छोटा वाला, ये छोटा गड्ढा को माइनर ग्रुप कहते हैं और ये मेजर ग्रुप कहते हैं। और ये जो आपका जो मैं पिंक टाइप का बनाया है दोनों छोर से, इसको कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं इसको, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और आप जान लो कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन से ये जो आपका नाइट्रोजन क्षार होता है, ये जो आपका नाइट्रोजन क्षार होता है अंदर की ओर धसे होता है। जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये हाथ से ये आपका ऐसे आपका निकला हुआ होता है, कौन, नाइट्रोजन क्षार, समझ गए। ऐसे करके देख लो, यहां पर है ना ये आपका ये वाला, तो ये वाला आपका ऐसे, तो ये वाला निकला हुआ ऐसे। इसी तरह से यहां पर आपको समझिए ऐसे करके लिंकअप है ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से। ये आपका एक नाइट्रोजन क्षार है और ये जो आपका है जुड़ा हुआ किससे, बैकबोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, वो बैकबोन से जुड़ा हुआ है, कौन से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये शुगर फास्फेट बैकबोन है। और ऐसा ऐसा कितना बेस पेयर होता है, तो मैंने बोला 10 बेस पेयर होता है। कितना, एक घुमाव में यहां से यहां तक। और आपको अगर मैं बताऊं कि ये आप कैसे बना सकते हो, तो ये इजी ढंग से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक बार मैं आपके सामने कर देता हूं। ये वाला ले जाओ ऐसे, ऐसे और ऐसे, हो गया सर। एक तरफ आपका 5 प्राइम है, दूसरे तरफ आप 3 प्राइम दे दो बाबा। और दूसरा इसी तरह से दूसरा अगर मैं बनाऊं तो दूसरे कलर से बनाऊं। इसे बनाना है आपको एक ही कलर से, ठीक है, आपको एक ही कलर से बनाना है, 2 कलर से नहीं बनाना, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, जैसे जैसे वो वाला गया था वैसे वैसे, देखिए कितना शानदार बन गया आपका। तो ये आपका है 3 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम, उल्टा होता है छोर इसका। अब देखिए एक घुमाव यहां से यहां मार दी, यहां से यहां सेम जगह पे आया, ये वाला नहीं आया, ये आधा ही गया, ये आपका यहां से यहां सेम जगह पे गया। ये एक घुमाव है, एक घुमाव हो गया आपका। एक घुमाव में कितना होता है आपको मैं बता दूं, एक घुमाव में कितना दूरी होता है, तो 360 डिग्री होता है एक घुमाव में, तो दूरी होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बीच में कितना बेस पेयर होता है, तो आप कह सकते हैं इसके पास 10 बीपी होगा, 10 बेस पेयर होगा। और यहां पर जान लो, ठीक है, यहां पर जान लो, मैं जानता हूं इस ठंड में भी तुम पढ़ते हो, मन नहीं लगता है, मन लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुगना क्वेश्चन है, गंगा नहा लो, और नहीं तो अगले बार से पता नहीं हाफ कर देगा कि क्या करेगा, समझ गए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम फेल कर जाओ, तुम अच्छी तरह से पास कर जाओ, ठीक है, लेकिन गंगा नहा लो। और इस बार भी गंगा नहीं नहाओगे तो कब नहाओ, कोरोना काल है, दो ही चीज को तो मस्ती में नजर आ रहा है, एक स्टूडेंट्स को भी और एक टीचर को भी मस्ती आ रहा है, दोनों को। हाँ, आगे का फ्यूचर क्या होगा वो भाड़ में जाए, उससे लेना देना किसी को नहीं है, ना स्टूडेंट्स को है ना टीचर को है, समझ गए ना। क्योंकि हमारा जो सरकार है यही मस्त है, मलंग है हमारा बिहार सरकार। बिहार सरकार कहता है कि हम टीचर भरते जाएंगे बीपीएससी का, लेकिन क्वेश्चन हम दुगना तिगुना करते जाएंगे और किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, ताकि हमको पूरा देश यह कहे कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, दुनिया को दिखाओ, लेकिन हमारा बच्चा नीट आईआईटी ये सब तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ। आपने इर्द गिर्द गए होगा ना पढ़ने कहीं, भूल ही जाओ। 1-2 महीना आकर के यहाँ जोश या हल्ला होता है, इसके बाद रंग में रंग हो जाता है। और इसमें टीचर का भी दोष नहीं बोलूंगा यहाँ का, और ना ही मैं स्टूडेंट को बोलूंगा, ये हमारे सरकार कभी इनिशिएट ही नहीं करता है। एक तो आप 50% ऑब्जेक्टिव देते हैं, हाँ 35 नंबर, उसमें भी क्या लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आधा आधा दुगना दुगना देते हैं।
ऑब्जेक्टिव भी दुगना दे रहे हैं, समझ गए। एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं दूसरे टाइप का, ना सीबीएसई से मैच करता है ना तो झारखंड से मैच करता है, एक अपना दुनिया बसाए हुए हैं, और उसमें भी एकदम सलीका जो है बिल्कुल गलत है, दुगना। अरे भाई कोरोना काल कब का चला गया, कोरोना वाला बहुत आदमी जो है शादी भी कर लिया उस समय का बच्चा। अब तो पीछा छोड़ो यार, बच्चे का भविष्य बनाने का मौका दो। लेकिन हम जानते हैं आप भी खुश रहो हम भी खुश रहें, बस यही दुनिया चलते आ रहा। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बोला, अच्छा वो बात से कि अब पूछेगा कंपटीशन में, तो छोड़ो। ये आप बिहार बोर्ड के लिए एक गुमा में 10 बेस पेयर होते हैं, यहां पर आपका ए दे देना रे बाबा, इसके सामने टी दे देना। ये आपका मैंने बोला था ये आपका फॉस्फेट है, यहां पर आप क्या दोगे जी, तो इसके सामने क्या कर दोगे सी। और याद रखना इसके बीच में आप दिखा दो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन इसके बीच में ए और टी के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाओगे तो 2 और इसके बीच में 3, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बंधन। देखो ठीक लिखा हूं ना, देख लो हाइड्रोजन बंधन, देख ले बाबा, ठीक नहीं लिखाऊंगा तो बोल देना बाबा, हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। और आपका जो है ये आपका जो बेस है, ये आपको क्या कहते हैं, ये वाला ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन हड्डी है। अंग्रेजी में ही लिख देता हूं क्योंकि हिंदी में बैकबोन क्या लिखाऊंगा मैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बैकबोन हड्डियां, ठीक है। और ये आपका बेस है। अब जान लो कि एक घुमा में इतना दूरी हुआ, इस दोनों के बीच में कितना दूरी है, अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला देना, ठीक है। इसको फिक्स है, कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। देखो नैनोमीटर में जब लिखोगे तो घट जाएगा, तब ये 2 नैनोमीटर हो जाएगा, ये 3.4 नैनोमीटर होगा। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, एक ही यूनिट में लिखो, 10 टू पावर आपका -10 होगा तो एंगस्ट्रॉम होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, और 10 टू पावर 9 होगा, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके सर पढ़ाए होंगे और आपको पहले से भी याद है। ये बस ये फिगर का नाम लिख दो, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलिए तो डीएनए। इसमें तो दिक्कत नहीं है, और होगा तो आप बोल देना। इसके बाद आज 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना समय में 2 क्वेश्चन को आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कल क्वेश्चन 2 आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और अपने स्टडी का, अपने मेहनत का आनंद लीजिए, और ये ठंड में भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते जाइए। धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो अपलोड करता हूं। एक अभी मैं क्लास मेरा खत्म हुआ तब किया, और कुछ बच्चे जो क्रैश कोर्स वाला में नहीं देख पाता है, क्योंकि बहुत बच्चा तो लोकल था जुड़ नहीं पाया, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये अपलोड करता हूं। जो वहां नहीं देख पाया यहाँ भी देख लेगा, ठीक है। जो वहां पढ़ रहा है वहां तो पढ़ ही रहा है, वहां नहीं जुड़ते हैं तब यहाँ अपलोड करना पड़ता है, वहां अगर जुड़ जाते तो अपलोड हमको करना कोई जरूरत नहीं था। तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मस्त रहिए, बाय।